बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पैनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। दान की महिमा भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूं। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सबने आपको कीमती और बड्ढे बड्ढे उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। मृतक बेटे, मां और गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार की बात है कि गांव में एक लड़के की मृत्यु हो जाती है और उस लड़के की मां बहुत ज्यादा रो रही होती है। तब उसी समय गांव में कुछ लोग आते हैं और उस स्त्री को कहते हैं कि तुम अपने लड़के के शव को लेकर गौतम बुद्ध के पास जाओ, वह तुम्हारे लड़के को जीवित कर देंगे। यह सुनकर वह स्त्री बहुत खुश होती है और गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिन लोगों ने उस स्त्री को गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी थी, असल में वह गौतम बुद्ध को नीचा दिखाना चाहते थे, क्योंकि वह लोग गौतम बुद्ध से नफरत करते थे। लेकिन उस स्त्री को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उनके कहे अनुसार वह स्त्री गौतम बुद्ध के पास चली जाती है। उस समय वहां पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे होते हैं। वह स्त्री सीधा गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर अपने बच्चे लड़के के मृत शव को रख देती और कहती है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, मुझे मालूम है कि आप इसे जिंदा कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप परम ज्ञानी हैं गौतम बुद्ध। पहले उस स्त्री की बात सुनते रहे और वहां बैठे उनके शिष्य और अन्य लोग भी गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या यह संभव है। फिर गौतम बुद्ध मृतक लड़के की मां को कहते हैं कि अपने पुत्र को अगर तुम जिंदा करना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। स्त्री कहती है कि आप बताइए, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। गौतम बुद्ध उसको कहते हैं कि तुम एक मुट्ठी भर गेहूं लेकर आओ, लेकिन गेहूं उसी घर से लाना है जिसके घर में कभी भी कोई मृत्यु नहीं हुई है। वह स्त्री गेहूं लेने के लिए गांव में चली जाती है। पहले घर में जाती है, गेहूं मिल जाता है, लेकिन उस घर में काफी समय पहले बुढ़े आदमी की मृत्यु हो चुकी होती है। ऐसे करते करते हुए काफी घरों में जाती है, लेकिन सभी घरों में कभी ना कभी किसी ना किसी की मृत्यु हुई होती है। अब वह इस तरह समझ जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी घर में मृत्यु ना हुई हो। जिस घर में किसी ने अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य हुई होगी। फिर वह स्त्री भी गौतम बुद्ध के पास चली जाती है
और वहां जाकर गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर बैठ जाती और कहती है कि आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं सब समझ गई कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, चाहे वह इंसान सुंदर हो, करूप हो, बूढ़ा हो, जवान हो। अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी। मुझे इस बात का ज्ञान तो था, लेकिन माँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब मुझे यह बात समझ आ गई है। और फिर वह स्त्री वहां से अपने बेटे की लाश को लेकर चली गई। क्रोध एक दुश्मन। एक बार की बात है कि एक गांव के पास खाली बड़े से मैदान में एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठे थे। उनके सामने काफी सारे शिष्य भी बैठे थे। गौतम बुद्ध उन शिष्यों को अपने विचार सुना रहे थे और सभी शिष्य उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को कहा कि हमें कभी भी जिंदगी में क्रोध नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध में रहता है वह खुद को नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। क्रोध में रहने वाला व्यक्ति और हमेशा प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनका उपदेश खत्म होने के तुरंत बाद उनका एक शिष्य खड़ा हुआ और गौतम बुद्ध को कहने लगा कि जो बातें तुम कह रहे हो सब व्यर्थ है। यह बातें जीवन के बिल्कुल विपरीत है। इन बातों का जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। वह बुद्ध की काफी बुरा भला कहने लगा, लेकिन गौतम बुद्ध ने आगे से कुछ नहीं कहा। वह शांत बैठे रहे। यह देखकर शिष्य को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में गौतम बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया, लेकिन फिर भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और वह वहां शांत बैठे रहे। इतना करने के बाद वह शिष्य वहां से उठकर चला गया और फिर वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते पहुंचते उस शिष्य का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसने गौतम बुद्ध के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने गौतम बुद्ध का अपमान किया है। अब शिष्य को बात समझ आ गई थी और उसे अपनी गलती के लिए काफी पछतावा हो रहा था। इसलिए वह गौतम बुद्ध के पास जाकर माफी मांगना चाहता था। वह शिष्य उसी समय अपने घर से निकला और वहीं पर चला गया जहां गौतम बुद्ध बेहतर उपदेश दे रहे थे। लेकिन वहां जाकर शिष्य ने देखा कि वहां पर गौतम बुद्ध नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध उधर उधर जाते रहते थे और अपना उपदेश देते रहते थे। लेकिन उस शिष्य ठान लिया था कि वह गौतम बुद्ध से माफी मांगकर ही हटेगा। वह शिष्य गौतम बुद्ध की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। फिर अगले दिन उसे गौतम बुद्ध मिले। वह बुद्ध के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो और किस बात की माफी मांग रहे हो? तब उस शिष्य ने कहा कि आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? वह वही हूं जिसने आपको कल इतना बुरा भला कहा था और मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं कल की बात कल ही छोड़ देता हूं, यही मेरे जीवन जीने का तरीका है। यह सुनकर शिष्य हैरान हो गया और गौतम बुद्ध से और भी ज्यादा प्रभावित हो गया। उसने गौतम बुद्ध से बोला कि आज से आपकी हर बात को मैं मना करूंगा। शांत मन। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सफर पर थे। तभी गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जगह पर बैठ गए और उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाओ तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। तब शिष्य उठा और उसने आसपास देखा तो वहां पर पानी का कोई भी स्रोत नहीं था। फिर वह शिष्य पानी की तलाश में चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पानी का स्रोत मिला, लेकिन वहां उसने देखा कि उस पानी में काफी लोग कपड़े धो रहे थे। बैलगाड़ी पानी से निकल रही थी, जिसकी वजह से पानी में मिट्टी भर गई थी। पानी काफी गंदा हो गया था। उसने सोचा कि मैं यह पानी गौतम बुद्ध को कैसे दे सकता हूं। फिर वह शिष्य खाली बर्तन लेकर गौतम बुद्ध के पास चला गया और जाकर उनको सारी बात बताई। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहीं पर बैठ गए और आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को कहा कि जाओ तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। तब वह शिष्य फिर से उसी जगह पर गया। वहां जाकर उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ हो चुका था, मिट्टी बिल्कुल नीचे बैठ चुकी थी और पानी पीने योग्य हो चुका था। वह बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास ले गया। तब गौतम बुद्ध ने समझाया कि पहले पानी में मिट्टी फैली हुई थी, पानी पीने योग्य नहीं था। जब पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो सारी मिट्टी नीचे बैठ गई। ठीक हमारा दिमाग भी उसी प्रकार है। जब हमारा दिमाग अशांत होता है
तो हमें उसे थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ देना चाहिए ताकि वह शांत हो सके। थोड़ा समय लेने के बाद दिमाग शांत हो जाता है। अगर हम अशांत दिमाग के साथ कोई निर्णय लेते हैं तो उससे हमारा और दूसरों का भी नुकसान होता है। इसलिए हमें अशांत मन को खाली छोड़कर शांत करके ही निर्णय लेने चाहिए। परिश्रम के साथ धैर्य भी जरूरी है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए दूसरे गांव में जा रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा कि रास्ते में जगह जगह पर छोटे छोटे खड्डे खोद रखे हैं। यह देखकर शिष्य बहुत ज्यादा हैरान हो गए। तब एक शिष्य ने गौतम बुद्ध को कहा कि यहां पर इतने खड्डे खोद रखे हैं, इसका क्या मतलब है? तब गौतम बुद्ध ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति ने पानी की खोज में खड्डे खोदे होंगे, लेकिन जब उसे एक जगह से पानी नहीं मिला तो वह दूसरी जगह खड्डा खोदने लगा और फिर तीसरी जगह। ऐसे करते करते उस व्यक्ति ने काफी सारे गड्ढे खोद लिए, लेकिन उसे पानी फिर भी नहीं मिला। अगर वह व्यक्ति एक ही जगह गड्ढा खोदता रहता तो उसे पानी जरूर मिल जाता है। इसलिए परिश्रम के साथ धैर्य भी जरूरी है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। यह कहानी गौतम बुद्ध के बचपन की है, जब उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। यह कहानी गौतम बुद्ध और उनके चचेरे भाई देवदत्त के बचपन की है। एक बार राजा सिद्धार्थ अपने बगीचे में बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी एक घायल हंस आकर उनके पैरों में गिरा। राजा सिद्धार्थ ने जब हंस को देखा तो वह बिल्कुल घायल था, उसके तीर लगा हुआ था। राजा सिद्धार्थ को इस बात का ज्ञान हो गया कि इस हंस को जरूर किसी ने शिकार किया है। तब राजा सिद्धार्थ ने उसकी मदद करने के बारे में सोचा। सबसे पहले राजा सिद्धार्थ ने घायल हंस के लगे हुए तीर को निकाला और उसकी मरहम पट्टी करी। तभी अब सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त भी वहां पर आ गया। उसने देखा कि हंस सिद्धार्थ के पास था। तब देवदत्त ने बोला कि इस हंस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इसका शिकार करने में बहुत मेहनत करी है। सिद्धार्थ ने कहा कि यह हंस मेरे पैरों में आकर गिरा था, मैंने इसकी मरहम पट्टी करके इसका इलाज किया है, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार ज्यादा है। जब दोनों के बीच हंस पर अधिकार को लेकर फैसला नहीं हुआ तो दोनों राजा के पास चले गए। सबसे पहले देवदत्त बताया कि मैंने इस हंस का शिकार किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार ज्यादा है। फिर राजा ने सिद्धार्थ से पूछा तो सिद्धार्थ ने कहा कि यह हंस घायल होकर मेरे पैरों में गिरा था, मैंने इसका इलाज किया है, इसलिए इस पर मेरा ज्यादा अधिकार है। यह बात सुनकर राजा सोच विचार में पड़ गए। तब राजा ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इस हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार ज्यादा है। अब यह बात देवदत्त को भी समझ आ गई थी कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। बुद्ध और भिखारी। एक बार एक शहर में एक भिखारी रहता था। वह अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भीख मांगता था। भीख मांगना ही उसका काम था। वह सारे दिन में जितनी भीख मांगकर इकट्ठा करता, उसी से अपना घर चलाता था। लेकिन वह भिखारी यह सोचकर बहुत निराश होता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, और हर बार जब उसके मन में यह विचार आता है, वह सोचकर निराश हो जाता था। एक दिन भिखारी ने बाजार में देखा कि काफी लोग निराश होकर आंखों में आंसू लेकर गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और जब वापस आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध के पास ऐसा क्या है जो हर कोई जाता है वहां से खुश होकर ही वापस आता है। न तो वहां से वापस आने वालों के हाथ में सोना चांदी होता है और न पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वहां से खुश होकर ही वापस आते हैं। फिर उस भिखारी ने सोचा कि मैं भी गौतम बुद्ध के पास जाता हूं और देखता हूं वहां पर ऐसा क्या है जिससे लोग इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं। फिर अगले ही दिन वह भिखारी गौतम बुद्ध के पास चला गया। वहां पर लोगों की कतार लगी हुई थी। वह भी कतार में खड़े होकर इंतजार करने लगा। फिर भिखारी का नंबर आया तो भिखारी ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं गरीब आदमी हूं और भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करता हूं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हूं। मुझे बताइए कि मेरा जीवन कैसे बदल सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो। तुमने कभी भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करा है, ना ही कभी किसी को दान दिया है। यह सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया और गौतम बुद्ध को कहने लगा कि मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दान दे सकता हूं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा है
शरीर दिया है, तुम अपने हाथों से लोगों को दान कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान पैसों का ही होता है, तुम अन्नदान कर सकते हो। तुम अपने मुख से लोगों को अच्छे अच्छे विचार देकर उनका हौसला बढ़ा सकते हो और उनकी सहायता कर सकते हैं। तुम उन्हें शिक्षा दान कर सकते हो। गरीब तुम नहीं हो, गरीब तुम्हारा दिमाग है। तुम्हें इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। यह बात सुनकर भिखारी बहुत ज्यादा खुश हो गया और वह संतुष्ट होकर वहां से चला गया। सब कुछ स्वीकार करना जरूरी नहीं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपने उपदेश बांट रहे थे। वैसे तो गौतम बुद्ध हमेशा ही अपने उपदेश बांटने के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे, लेकिन एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्य भी उनको काफी ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो गौतम बुद्ध से बहुत नफरत करते थे। एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तब उनके पास एक व्यक्ति आया। व्यक्ति ने आते ही गौतम बुद्ध को बुरा भला कहा, उनके पूर्वजों तक को गाली दी, लेकिन गौतम बुद्ध ने आगे से कुछ नहीं कहा। गौतम बुद्ध उसकी बात सुनते रहे। जब उस व्यक्ति ने देखा कि गौतम बुद्ध कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो और उस व्यक्ति को और भी बुरा लगा। काफी देर बुरा भला कहने के बाद वह व्यक्ति शांत हो गया। गौतम बुद्ध के शिष्य भी यह सब कुछ देख रहे थे और गौतम बुद्ध के इस व्यवहार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। फिर एक शिष्य ने पूछा कि आप उस व्यक्ति को कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? आप शांत क्यों बैठे हैं? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर मुझे कोई तोहफा देता है तो उसे मैं स्वीकार करूं या ना करूं, यह मुझ पर निर्भर करता है। अगर मैं स्वीकार करता हूं तो वह तोहफा मेरा है, अगर मैं स्वीकार नहीं करता हूं तो वह तोहफा उसी व्यक्ति का है। ठीक उसी प्रकार यह व्यक्ति मुझे इतने अपशब्द कह रहा है,